खूब भाल। भाल। खूब भाल। थोड़ा बहुत असमी जानते हैं? तो थोड़ी बहुत ही जानते हो तो आपको सुना दी हमने। हेमंता जी के बारे में मेरा उतना ही अंडरस्टैंडिंग है जितना मतलब राज्य के किसी और मुख्यमंत्री के बारे में है। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग उनको जानते हैं और लोगों से जब मैं देखता हूँ तो लोग काफ़ी मतलब उनको देर वेरी ईगर टू हिम, दे ऑलवेज से कि नहीं, ही इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन। जुबीन गर्ग जी मतलब यहाँ तो पर तो मतलब जिसमें लोगों को दिखता है तो उनके सेंटिमेंट से ही पता चल जाता है कि लोग कितने कनेक्टेड थे और कितना प्यार करते हैं। डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी के जो राइटिंग्स हैं वो तो उनका जो मतलब जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को, गानों को लिरिक्स दी हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। तो मतलब ही इज़ ट्रूली एन एक्सेप्शनल पर्सन। काफ़ी ज़्यादा कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ मैंने नाम घोषा को पढ़ा, उसके प्रारंभिक चीज़ों को। ভাৰতবৰ্ষত চমক সৃষ্টি কৰা হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণাল জিলাৰ সন্তান কৌটিল্য পণ্ডিতক আপোনালোকৰ মনত আছেনে? সেইগৰাকী বিস্ময় বালক এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈছে আমি দেখুৱাম। আৰু মই আজি ভাগ্যৱান যে পাঠশালাৰ পৰা দক্ষিণ প্ৰান্তৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও বৰগুণৰি, আৰু সেই বৰগুণৰি গাঁৱত আজি মোৰ সৈতে আহিছে কৌটিল্য পণ্ডিত। কৌটিল্য পণ্ডিতৰ সতে দৰাচলতে কথা পতাৰ যি জ্ঞান, ন্যূনতম জ্ঞান সেয়া মোৰ নাই। তথাপিও আজি আকস্মিকভাৱে লগ পাইছোঁ, কিছু কথা পতাৰ সাহস কৰিছোঁ। কোনো অধ্যয়ন নকৰাকৈ এইখিনি সময়ত তেওঁৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ, আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। এয়া কৌটিল্য পণ্ডিত, চাওক সেই কণমানি সন্তান আজি কি ডাঙৰ হৈছে। লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, তাত অধ্যয়নরত। আমি কিছু কথা পাতিম। असम आए हैं गुरुजी, हम भाई सर के आश्रम से आप लेकर आप यहाँ तक आए हैं। असम से कैसे नाता जुड़ा आपका? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं, बट दे टर्न आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसा ही ये मतलब ये मानिए कि सेरेंडिपिटी के अंदर इन सारी चीज़ों की खोज होती है। तो कारवां चलता रहता है और आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फिर आसाम अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो दैट मेक्स ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस अ लॉट मोर ब्यूटीफुल। एंड आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड, बट स्टिल चीज़ें बहुत ही सुंदर और दिल को छूने वाली भी होती हैं। लंदन में आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए करेंटली आई एम स्टडीइंग इन ऑक्सफोर्ड। सो ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट एग्जैक्टली इन लंदन, लेकिन ऑक्सफोर्ड लंदन से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं फ़िज़िक्स का स्टूडेंट हूँ, आई एम डूइंग एन अंडरग्रेड। हाँ मतलब मेरी यूजी चल रही है और उसके अलावा मैं अपने हिसाब से भी पढ़ता हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक मतलब वन ब्रैकेट डज नॉट, आई मीन इट डज नॉट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग पर से, बट हाँ फॉर्मली तो मतलब पढ़ ही रहे हैं। हम भाई गुरुजी के साथ आप पाठशाला आए हैं, किस मकसद से? आज क्या होने वाला है? देखिए मकसद मतलब कैसे कोई अल्टीरियर तो मकसद नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि यहाँ पर सत्र है और अभी आसाम के बारे में ऐसे मतलब जानने को मौका मिल रहा है कि सत्रास होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर अभी एक सेरेमनी है, तो बहुत ही अच्छी स्वीट सेरेमनी है, बहुत ही सारे लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है। तो एक तो मतलब क्योंकि हेम भाई जी का मतलब यहाँ से कनेक्शन था और मतलब वो चाहते थे कि हेम भाई जी आएँ, इन सभी को आशीर्वाद दें, उनको एम्ब्रेस करें लार्जर फैमिली को। तो और मैं तो एक ऑब्जर्वर हूँ और मुझे मतलब इतने प्यार से आप सभी ने इस परिवार का हिस्सा बना ही देते हैं इतने प्यार से, तो और अच्छा लगता है। गुरुजी माधव देव के बारे में काफ़ी सारे पढ़ा है आपने, हम भाई जी ने कहा है मुझे, क्या क्या अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में? नहीं देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ मैंने नाम घोषा को पढ़ा, उसके प्रारंभिक चीज़ों को, और हेम भाई जी ने उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। तो मतलब उसके इट्स नॉट published yet, but I read that canto, so it was very profound. मतलब it's truly called the Veda of Assam, and it can be felt by the depth, by the philosophical depth of that book. और we are very privileged कि हम भारत के अंदर अलग अलग जगह पर ऐसी ऐसी कृतियाँ हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। नामघोषा अपने आप में अद्भुत है, उसका कोई सानी नहीं। और ऐसे ग्रंथ हमारे भारत में अलग अलग यहाँ की संस्कृतियों में अलग अलग भाषाओं में है, और आसामीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी रिच लेगेसी है। तो और नाम घोषा उस लेगेसी में, उस फिलोसफिकल ट्रेन ऑफ थॉट में एक बहुत ही सुंदर अलंकार है, एक बहुत ही सुंदर जेम है। और इसके अलावा असम के धर्म के बारे में क्या क्या जानते हैं?
अब मतलब शंकरदेव गुरुजी, माधव देव। जी जी, मतलब अभी तो मतलब बहुत कुछ पता चल रहा है हिस्ट्री से लेकर उनकी टीचिंग्स तक। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जब आप मतलब जब आप स्पिरिचुअल या एसोटेरिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अनिर्वचनीय भी हो जाती हैं। मतलब उनको सही से स्पेशली एक्सपीरियंस को सही से आर्टिकुलेट करना, मतलब एक तो आर्टिकुलेशन अच्छा हो तो शायद आप कर पाते हो, लेकिन सिर्फ आर्टिकुलेशन नहीं लगता होता। और कभी कभी आर्टिकुलेशन अगर आता भी हो तो भी मतलब अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब इट्स लाइक गिविंग अ स्पॉइलर टू अ मूवी। दूसरी बात, शंकर देव जी से जो शुरू होता है यहाँ पर रिफॉर्म कहें या एक मूवमेंट जिसके वो प्रणेता रहते हैं, फिर बाद में उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं जिनमें प्रमुख माधव देव जी होते हैं, और उसके बाद ये सांस्कृतिक धरोहर आगे चलती रहती है। और ना ही ये सिर्फ ये सांस्कृतिक या कोई सिर्फ फिलोसफिकल मूवमेंट मात्र है, बल्कि उससे बहुत अधिक है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे मतलब ये इसने सोशल इविल्स को भी हटाया। मतलब कि आसाम के अंदर देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलियन हो गई है यहाँ से, या डाउरी होती नहीं है, जबकि और सारे भारत के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है और ये नेचुरल है। तो आई थिंक, और ये सैकड़ों सालों से ऐसा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा फिर हर जगह की मतलब वो लोकली कोई चीज़ है तो उसकी उस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी ब्यूटी है। कि मानिए कि यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ के मौसम में, यहाँ के पेड़ों के, यहाँ के एग्जांपल्स, यहाँ के मेटाफर्स जो हैं वो कोई यहाँ का व्यक्ति ही समझ सकता है। तो यहाँ की भूमि से निकली, यहाँ के एनवायरनमेंट से निकली जो फिलोसफिकल ट्रू फाइंडिंग्स होंगी, उसको यहीं के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाएगा तो और सच नज़र आएंगी। मानिए कि अगर आप अरब के रेगिस्तान में हैं तो वहाँ पर मतलब अलग तरह की उसके मेटाफर्स और उसके अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप हिमालय के अंदर हैं तो वहाँ पर उसी चीज़ का अलग तरीके से आर्टिकुलेशन होगा। और सब अपने आप में लोकल हैं, लेकिन वो जो लोकल चीज़ें हैं वो यानी कि जो यहाँ के लोकल मेटाफर से जो चीज़ निकलेगी वो यूनिवर्सल होगी। वो जो तत्व है वो मतलब ऐसा है कि उसको हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगेगा कि वो अप्लाई हो रहा है। तो ये शायद एक अच्छी और एक ट्रू फाइंडिंग की ब्यूटी है कि आप एक स्पेसिफिक पाथ से चलते चलते अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड ढंग से देख पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो और उसके तह तक को एक बार समझ पाते हो, मतलब इफ़ यू हैव वेरी गुड ऑब्जर्वेशन with a clean heart, with a good faith, then you also get this ability to represent the universality out of that, local truth. हम भाई गुरुजी ने कहा है कि आप असम के संगीत के बारे में भी कुछ जानते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका, जुबिन गार्ग, क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? जानते हैं ऐसे, मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उस पर, आपको बता दूँ मैं, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो तो अपने आप में जीवन का इतना एक सुंदर हिस्सा है। फिर आसाम का म्यूज़िक मतलब क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी से सुना है तो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीनिंगफुल है। स्पेशली डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के जो राइटिंग्स हैं वो तो उनका जो मतलब जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को, गानों को लिरिक्स दी हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। तो मतलब ही इज़ ट्रूली एन एक्सेप्शनल पर्सन। एंड द सेम कुड बी सेड अबाउट द लेट श्री जुबिन गर्ग जी। मतलब यहाँ तो मतलब जिसमें लोगों को दिखता है तो उनके सेंटिमेंट से ही पता चल जाता है कि लोग कितने कनेक्टेड थे और कितना प्यार करते हैं। तो एक ये भी है कि देखिए अपने आइकन्स से प्यार किया जा रहा है और ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आइकन्स जो हैं स्पेशली आसाम के कॉन्टेक्स्ट में जिन मतलब मानो भूपेन हजारिका जी हों, जुबिन गर्ग जी हों, ये वाकई मतलब इनके जो बाकी काम हैं वो भी कॉरबोरेट करते हैं मतलब उस जो क्लेम है एक आइकनशिप पे, और उसको ना कि सिर्फ वो क्लेम करते हैं, बाकी क्लेम से कहीं आगे बढ़कर उसको जस्टिफाई करते हैं और ज़्यादा सुशोभित करते हैं उस पोजीशन को, उनके बाकी सारे एक्शंस, जिसके अंदर एक कॉमन मतलब ह्यूमनिज़म है, जिसके अंदर सभी लोगों के लिए बारिंग एनी एक्सेप्शन के लिए प्यार है, के लिए उनको जोड़ने की बात है। और स्पेशली आज मतलब स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जब ये चीज़ें मतलब अगर देखा जाए आयरॉनिकली तो वो समाज में है नहीं, स्पेशली मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में। तो कम से कम हम आइडियलिज़म जो है अगर वो गानों में ही ढूंढ रहे हैं, अगर हम रियल लाइफ में कतरा रहे हैं उससे, तो ये भी ठीक है, क्योंकि अगर गानों में ढूंढेंगे तो कभी ना कभी रियल लाइफ में भी आएगा। कब तक बचेंगे मतलब होप सिचुएशन इम्प्रूव्स, लेकिन जो फॉल्ट लाइंस हैं उन पे ना जाते हुए जो ब्रिजेस हैं उन पे हमारा और आपका, कि आपकी नज़रें हों, हमारा और आपका जोर हो।
राजनीति के बारे में भी काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं आप लोग। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या जानते हैं? नहीं, राजनीति के बारे में मेरा ऐसा कोई तगड़ा अध्ययन नहीं है। राजनीति के बारे में मेरा ऐसा ही मतलब हिमंता जी के बारे में मेरा उतना ही अंडरस्टैंडिंग है जितना मतलब राज्य के किसी और मुख्यमंत्री के बारे में है। तो ऐसा मतलब कोई अलग से मतलब मैं उनको मतलब नहीं जानता, लेकिन हाँ यहाँ के लोग उनको जानते हैं। और लोगों से जब मैं देखता हूँ तो लोग काफ़ी मतलब उनको दे आर वेरी ईगर टू हिम, दे ऑलवेज से कि नहीं, ही इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन. Of course, I mean, some of them, especially a person I met, I mean, a person I talked to, they talked about the recent things. I mean, that people are, I mean, the political situation is very complex. So I'd not try to, I mean, but at least he's I mean, in on the side of his, उनकी अच्छाई जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, और किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए नॉट नेसेसरली इन पॉलिटिक्स बल्कि हर कॉन्टेक्स्ट में उनके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए. बचपन कैसा याद है आपको? छोटी सी बचपन ने आपने पूरा इंडिया में धमाल मचा दिया था। अमिताभ जी के साथ भी आपका कौन बनेगा करोड़पति में शो आया था। हर कोई इंडियन जानते हैं आपको। बचपन कैसे याद करते हैं? नहीं, बचपन ही चल रहा है अभी, मतलब बचपन तो अभी तो बचपन ही चल रहा है, लेकिन वो पल अच्छे हैं. सारे पल बहुत ही अच्छे हैं. अभी ये पल अपने आप में किसी और पल से कम तो नहीं है. देखिए, वाकई बहुत चीज़ें जो हैं वो उनको मतलब ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखा जा सकता. अभी थोड़े दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बात कहने का मतलब है कि अभी की जो और अगर हम उसको मतलब चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही देख पाएँ. कभी कभी शायद ये थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जितनी सारी कंडीशनिंग है वो इसको अलाउ नहीं करती, और हमारा मतलब एक तरह से जो लाइफ है वो हमसे एक रिएक्शन मांगती है. लेकिन गांव में, और आसाम के गांव में, और गांव ज़्यादा इन पेड़ों के पास, आपका जो रिएक्शनरी इंस्टिंक्ट है वो थोड़ा सेडेट हो जाता है, मतलब वो थोड़ा कम हो जाता है कि आप एकदम वैसा नहीं करते. और ये फीलिंग जो है ये लाइफ को और लाइफ की ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखती है. तो आई हैव ऑलवेज आई मीन नॉट आई बट इन सम सेंसेस नॉट आई पर्सनली, लेकिन जो मज़ा है शायद मुझे ऐसा लगता है वो इस टच को बरकरार रखने में है. तो बचपन बहुत ही सुंदर बीत रहा है, आगे बीतेगा. होपफुली मेहनत उतनी ही प्रोएक्टिवनेस के साथ हो, जैसे हिमंता जी के बारे में बात किया कि वो प्रोएक्टिव हैं तो वो सक्सेसफुल हैं. तो ऐसी ही मेहनत जो है वो हर किसी को करनी चाहिए. और बाकी जो अच्छाई जो है, जो आपने जुबिन गर्ग जी का नाम लिया, जो फ़िलासफ़िकल डेप्थ है वो आपने भूपेन हज़ारिका जी का, जैसे भूपेन हज़ारिका जी का एक गाना है कि गंगा बहती हो क्यों, तो मतलब उसको फील किया जाए कि ऐसा क्यों है कि वो जो सारी समस्याएं हैं हमारे वैयक्तिक जीवन में, और फिर बृहद सोशल जीवन में, फिर हमारे साइंटिफिक जीवन में, फ़िलासॉफ़िकल जीवन में, कल्चरल जीवन में, जो वो फिशर्स हैं, जो वो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो हैं. और हमको दिखता है कि नहीं, these are some bad symptoms that we have in all these different subjects, so we need to get rid of them. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. तो यहाँ छोटी सी गांव में आके कैसा लग रहा है, और हम भाई गुरुजी के साथ रह के कैसा लग रहा है? अरे अद्भुत, खूब भाल. थोड़ा बहुत ऐसा भी जानते हैं? तो थोड़ी बहुत ही जानते हो तो आपको सुना दी हमने. जी. और अंत में एक प्रश्न, धीरे धीरे सीख रहे हैं, मतलब असमी सीख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं लोगों को बात कर रहे हैं. तो अब कह रहा आप असमीज भी बोलो, तो आई थिंक वो नेचुरल जो फ्लो ऑफ मैं लैंग्वेज. अगर पूछूंगा की खबर, तो यह क्या समझ रहे हैं? मतलब कैसे हो, और ये तो सीख लिया आपने. और मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है? कौटिल्य बड़ा होकर किस मुकाम में पहुंचना चाहता है? देखिए, ये बड़े आप तगड़े सवाल पूछ रहे हो अभी, जिनका मेरे पास ही कोई मतलब इतना क्लियर कट जवाब नहीं है. बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं जो लगते हैं अभी, स्पेशली 3-4 रास्ते तो हैं जो लगते हैं कि अचीवेबल हैं, और होंगे. अच्छा होगा होपफुली, अगर मेहनत होती रही, जो कि चल रही है काफ़ी अच्छी ढंग से, और अच्छा होगा. लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट नॉन द लेस let's see. I don't want to, I mean, I it's very difficult to predict what happens after 5 years,
but it's also true that if you do the right work, if you do the things that you planned, you somehow do as good or even better. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सौभाग्य कि बार बार कह रहा हूँ कि आपसे मिला। तो आमार सौभाग्य जे कौटिल्य আমি এনেদৰে কৌটিল্য পণ্ডিতক পাঠশালাৰ ওচৰৰ এখন সৰু গাঁৱত এনেদৰে লগ পাইছোঁ। কোনো অধ্যয়ন নকৰাকৈ আহি মই এইখিনি কথা পতাৰ সাহস কৰিছোঁ, কাৰণ সেইখিনি জ্ঞান মোৰ নাই। আৰু যিখিনি তেওঁ ক'লে আমি কথা পাতিলোঁ, এইখিনি আগবঢ়াইছোঁ NKTVৰ দৰ্শকৰ বাবে।